औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस में यानी डीएपी जो है उसके इस्तेमाल को कैसे बेहतर किया जाए और कैसे हम उसको बेहतर तरीके से उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। दोस्तों, फास्फोरस की अहमियत के बारे में तो हम सबको बखूबी इल्म है। फास्फोरस ही है जो जड़ से बीज बनने तक पौधे की ज़रूरत होती है, और इसकी ज़रूरत जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है इसकी फास्फोरस की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। फास्फोरस अब पूरी दुनिया में बहुत महंगी हो गई है, एक आम किसान भाई की पहुंच से काफ़ी दूर हो गई है। लेकिन फास्फोरस के बगैर अच्छी पैदावार भी मुमकिन नहीं है। हम फास्फोरस की कीमत को कम तो नहीं कर सकते, अलबत्ता कुछ ऐसे तरीके अख्तियार कर सकते हैं जिनकी वजह से हम फास्फोरस कम इस्तेमाल करके भी अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकें। हमारे यहाँ आम फहम बात यही है कि डीएपी को हम ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के कुछ मनफी पहलू भी हैं जिनकी हम बात करेंगे। दोस्तों, खाद को मिट्टी में मिलाने से खाद भी मिट्टी बन जाती है। अगर खाद को पानी में मिलाया जाए तो पानी भी खाद बन जाता है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जब हम खाद को ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं और ऊपर से बीज लगाते हैं, इस वक्त उस बीज को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बीज को उगने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है और मुनासिब दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। बीज के अंदर ही अल्लाह पाक ने तमाम खुराकी अज़्ज़ा छुपाए हुए होते हैं। बीज को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बीज उगने के बाद जब पौधा निकलता है, पौधे की जड़ें बनती हैं, उसके बाद ही पौधा ज़मीन से खुराक हासिल करता है। जड़ के ज़रिए पौधा खुराक हासिल करेगा, जड़ के बगैर पौधा खुराक हासिल नहीं कर सकता। जब हम डीएपी को छट्टा कर देते हैं, अगर उस प्लाट की पैमाइश की जाए तो एक मरबा फुट में तकरीबन 5 से 6 दाने डीएपी के होते हैं। ज़मीन से डीएपी के दाने नमी को जज़ब करते हैं। नमी की वजह से डीएपी का दाना वहाँ फूल जाता है या थोड़ा बहुत हल हो जाता है। ये डीएपी का दाना 1 से 2 इंच तक फैल जाता है। अब सोचने की बात दोस्तों ये है कि अगर पौधे की जड़ें यहाँ तक ना पहुँची तो पौधा डीएपी को हासिल नहीं कर सकता। जड़ का डीएपी के दाने तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर जड़ वहाँ तक ना पहुँची तो डीएपी का दाना वहीं पड़ा रहेगा और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके फिक्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वो तरीका जिससे हमारी खाद की काफ़ी बचत हो सकती है, और इम्प्रूव्ड तरीका भी यही है। वो तरीका ये है कि हम पानी के साथ खाद को फ्लड करें। हमने डीएपी को एक ही बार फ्लड नहीं करना। डीएपी के बैग 50 किलो का जो होता है, इसकी हमें 5 एप्लीकेशनें बनानी होंगी। जब हम 10 किलो डीएपी को पानी में फ्लड करेंगे तो वो बहुत ही डिल्यूट किस्म का सॉल्यूशन बन जाता है। जब हम 1 एकड़ को पानी लगाते हैं तो एक अंदाज़े के मुताबिक 1 लाख लीटर पानी लगता है, और जब 1 लाख लीटर पानी के साथ 10 किलो डीएपी का सॉल्यूशन फ्लड करते हैं तो इतना डिल्यूट किस्म का सॉल्यूशन बन जाता है कि ज़मीन के अंदर फिक्स नहीं हो पाता। उस वक्त तक पौधे की जड़ें भी निकली होती हैं और पौधा फौरी पानी को जज़ब कर लेता है। इसी तरह हर हफ्ते जब हम खाद को फ्लड करते रहेंगे तो पौधे को हर बार एक ताज़ा फास्फोरस की सप्लाई भी मिलती रहेगी, और दूसरा ये कि फास्फोरस फिक्स भी नहीं होगी। हम फ्लड करने के तरीके से अगर खाद को फ्लड किया जाए तो आधी बोरी से भी हम पूरी बोरी का छट्टा लगाते हैं उसके बराबर हमें रिज़ल्ट मिल सकते हैं। मगर इसमें एक बात का ये ख़ास ख्याल रखा जाए
कि जब हम डीएपी को फ्लड करेंगे उस वक्त ज़मीन खुश्क हालत में होनी चाहिए। अगर वतर हालत में होगी तो डीएपी पौधा अच्छे तरीके से जज़ब नहीं कर पाएगा और ना ही जो पानी होगा वो पौधे की जड़ों तक पहुँचेगा। तो बेहतर तरीका यही है कि जब हम खाद की सप्लाई दें तो उस वक्त ज़मीन खुश्क हालत में हो। इसके अलावा एक और भी तरीका है, वो तरीका ये है कि जब हम जो फसलें हम लाइनों में काश्त करते हैं, जैसा कि अब गंदम का सीज़न आ रहा है, हमारे यहाँ ड्रिल से भी गंदम काश्त की जाती है। ड्रिल के दोस्तों 2 बक्स होते हैं, एक में हम बीज डालते हैं, दूसरे में हम डीएपी डालते हैं। तो दोस्तों डीएपी के साथ अगर हम एलिमेंटल सल्फर, जिसे बेंटोनाइट भी कहा जाता है, वो अगर हम डीएपी के साथ ऐड कर दें तो डीएपी बीज के साथ पौधे के जड़ों के बहुत करीब होती है। ज़मीनी रिएक्शन के साथ बेंटोनाइट जो सल्फ़र होगा वो ऐसा ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड खारिज करता है और सल्फ्यूरिक एसिड से ज़मीन की पीएच में कमी आती है। तो उस वजह से जो डीएपी के दाने होंगे वो लो कम पीएच में वहीं रहेंगे और फिक्स नहीं हो सकते, और डीएपी के जो दाने होंगे वो जड़ों के करीब होंगे और पौधा उसे अच्छे तरीके से ले पाएगा, जो कि फिक्स नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थोड़े से तरीक़ाकार थे, अगर हम इनको अप्लाई कर लें तो हम थोड़ी खाद से भी ज़्यादा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।